सी फ्रेंड्स, 9 स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 लेकर आए आज हम। 7th वन लेसन है मुहद्ददी इल्म हिंदसा। इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो ये होता क्या है, महवर क्या है और एक्सिस क्या है, वाई महवर क्या है, ये सारी चीज़ें पहले हमें ना उसका बेसिक देख लेते हैं, बुनियादी तसव्वुरात देख लेते हैं। जैसे देखिए किसी नुक्ते का अगर मकाम हम एक दूसरे पर उमूद जो दो खतूत से इसके फासले का इस्तेमाल करके बयान कर सकते हैं, मतलब किसी नुक्ते का बयान। जैसे देखो ये हमने ख़त खींचे हैं, इसको लाइन कहेंगे, है ना, सॉरी। तो दोनों तरफ से एरो लगा देंगे, इसको कहेंगे इंग्लिश मीडियम वाले एक्स एक्सिस, उर्दू मीडियम वाले कहेंगे एक्स महवर। इसको याद रख लेना। अब ये एक्स हो गया कैपिटल एक्स, तो इधर जो रहेगा वो एक्स डैश रहेगा। ओके, फिर देखो हमने यहाँ से खींच लिए हैं, यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिए हैं, उसको भी एरो लगा दिए हैं। ये है वाई और ये है वाई डैश। यहाँ पर इसको कहते हैं मबदा, उर्दू में, इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। ओके, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 होते हैं, इसको याद रख लेना। अब देखिए कोई भी अददी ख़त के मुहद्दिद लिखे कैसे जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला मुहद्दिद एक्स मुहद्दिद होता है एक्स एक्सिस पर और दूसरा वाई एक्सिस पर होता है। जैसे हमने यहाँ पर पी लिखे तो पी के मुहद्दिद 1 और 2 यानी कोऑर्डिनेट्स पी के। ये जो एक्स है ना, पहला एक्स ही रहेगा, याद रख लेना, और दूसरा वाई रहेगा। तो एक्स महवर पर ये एक्स एक्सिस पर 1 है और वाई एक्सिस पर 2 है। एक्स महवर पर 1 है और वाई एक्सिस पर 2 है। ये देखो ये एक्स महवर। अददी ख़त हमने देखे थे नंबर स्केल 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे बहुत सारे आगे रहेंगे। ये पॉजिटिव रहेंगे, है ना, मजबत रहेंगे इस तरफ। लेफ़्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5, लेफ़्ट साइड में, ये राइट साइड में पॉजिटिव रहेंगे और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव रहेंगे। फिर ऊपर देखिए 1 2 3 4 ये पॉजिटिव रहेंगे और नीचे -2 -3 -4 ये कोऑर्डिनेट्स कहते हैं नंबर स्केल के। ये एक्स एक्सिस है, एक्स महवर है, और ये वाई एक्सिस है, वाई महवर है। जो खड़ा रहेगा वो वाई एक्सिस रहेगा। अब देखो ये जो बता रहा है 1 और 2, हमको बताना है ये 1 कहाँ पर रहेगा, पहला x पर रहेगा, और ये कहाँ पर रहेगा, y पर रहेगा। x पर 1 कहाँ है, देखो ये है ना। अब y पर 2 कहाँ है, ये है। अब देखो यहाँ से लकीर लाइन नहीं खींचनी हमको, पहले देखना है कोना कहाँ रहा है। 1 कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। ये 1 और यहाँ से 2। ओके, ये P पॉइंट हो गया। वरना कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसी लकीर खींचते हैं, ऐसे ख़त खींचते हैं, वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वैसा नहीं करना है। 1 और 2 से ख़त नहीं खींचना है, बल्कि 1 और 2 का पॉइंट बताना है। यानी ये नुक्ता जो बता रहे हैं ना हम, ये नुक्ता, ये देखो अभी ये हमने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचे, इसकी वजह से 4 हिस्से हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। इस फर्स्ट पार्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे, उर्दू मीडियम वाले कहेंगे पहला रुबा। रुबा यानी चौथा हिस्सा। ये दूसरा रुबा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये याद रख लेना इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो ये जो हमारा नुक्ता आया है, ये जो पॉइंट आया, वो कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी जब दोनों भी पॉजिटिव थे, दोनों भी प्लस प्लस थे, तब कहाँ पर आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो अगर हमने इसी एक ही नुक्ते को बताते हैं, जैसे पहले 1 और 2 था, अब हमने क्या लिखे, -1 और 2 कर दिए, एक को माइनस कर दिया। देखो -1 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से ये -1, पहला एक्स एक्सिस है ना, दूसरा वाई महवर है, तो एक्स एक्सिस पे -1 और 2 यहाँ पर ही आएगा। यानी ये -1 कहाँ तक जाता है, देखो ये यहाँ पर कोना बन रहा है P। इसको याद रख लेना, इसको Q नाम देते हैं। चलो Q नाम देते हैं, नाम चेंज करते हैं। यानी ये सेकंड रुबा में आया, यानी पहला माइनस रहा और दूसरा पॉजिटिव रहा, प्लस रहा, यानी पहला नफ़ी में और दूसरा जमा में रहा, तो वो दूसरे रुबा में रहेगा। इसे सवाल पूछा जाता है, अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स, दोनों मुहद्दिद मस्बत हो तो वो कौन से रुबा में रहेगा, तो ये पहले रुबा में आएगा। अगर एक पहला मनफी एक्स महवर, एक्स एक्सिस, ये जो x है वो माइनस में और y है वो प्लस में है, तो फिर सेकेंड रुबा में। बिल्कुल इसी तरह से दोनों माइनस रहेंगे, जैसे हमने -1 और -2 कर दिया। देखो -1 कहाँ आएगा, पहला x और दूसरा y, ये -1 और -2, यानी ये चलेगा यहाँ पर। ओके, तो ये समझ लो R है। तो ये कौन से रुबा में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया। मीन्स ये कौन से, दोनों माइनस रहेंगे, तो देखो इसे याद रख लेना है, दोनों प्लस,
तो फर्स्ट में, उसी का अपोजिट दोनों माइनस रहेंगे, एक्स भी और वाई भी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको याद रख लो। अब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे याद रखेंगे, पहला माइनस दूसरा प्लस, फिर इसी का उल्टा पहला प्लस और दूसरा माइनस, इसको याद रख लेना। ये पहला माइनस दूसरा प्लस, ये पॉजिटिव, ये जमा जमा दोनों भी जमा रहेंगे, एक नफ़ी एक जमा रहेगा। ओके, इसको याद रख लेना। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो देख लेते हैं कि कौन से रुबा में और कौन से महवर पर आया गया। हालांकि इसको हमको तरसीम पर दिखाना था, लेकिन हम पहला सवाल तरसीम यानी इस आपको सबक के लिए तरसीम में ही देख लेते हैं। देखो क्या है पहला, जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम मशकी सेट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 7.1, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रैक्टिस सेट 7.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हुआ है। क्वेश्चन हमेशा यहाँ लिखा जाता है और आंसर यहाँ पर लिखा जाता है तरसीम में। तो बता रहा है उसमें कि किस रुबा में या किस महवर पर है नुकात, वो बता देना है ना। महवर पर है वो बता देना है। नुकात बहुत सारे दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम लिख नहीं रहे, आप किताब को सामने रख दो और इससे पहले जो बेसिक पढ़ा है हमने वो लिख के लेना है आपको। हाँ, सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको देखना नहीं है, उसको लिख लेना है रफ इस पर पहले, और फिर ये एक्सरसाइज शुरू कर देना है। तो देखो पहले क्या कर लेते हैं, मुहद्दिदीन बना लेते हैं, एक्स महवर एक्स एक्सिस बना लेते हैं, वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा तरसीमी कागज़ है, ये देखिए ये मुकम्मल तरसीमी कागज़ है, ये छोटी तरसीम है हमारी। तो इसमें हम क्या करते हैं, 4 हिस्से कर देते हैं, बिल्कुल बीचों बीच में खींच लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर अगर हम खींच लेते हैं तो चल जाएगा। देखो डार्क लाइन रहती है ना, उसी पर हमेशा खींचना है, इसको याद रख लेना। यहाँ से हमने ये वाई एक्सिस खींचे हैं और एक्स एक्सिस खींचना है, पहले एक्स एक्सिस हालांकि खींचना है, चलो चल जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लाइन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th वन लाइन में हम ले सकते हैं। यहाँ पर पहले यही खींचना था हमको, एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस खींचना था। देखो ये क्या हो गया हमारा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। इसका नाम दे दो यहाँ पर एक्स एक्सिस यानी एक्स महवर, और इसको नाम देंगे हम यहाँ पर वाई महवर। अब क्या बताए थे हमने, ये x है तो यहाँ पर क्या रहेगा, x डैश रहेगा, ये y है तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा y डैश रहेगा। इसको याद रख लेना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये, है ना। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, इसको दिए हुए मुहद्दिदीन को हम पहले, ये हालांकि तरसीम पर नहीं करते तो भी चल जाता था, लेकिन तरसीम पर करेंगे तो वाज़ेह हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको क्लियरली। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, जैसे हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो ये डार्क लाइन है उसी पर ले लेना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पर ले लो, -1 -2 -3 -4 -5, फिर ऊपर 1 2 3 4 5 6 तक है ना। ओके चलो, फिर यहाँ पर मबदा है, ये 0 ओरिजिन है, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 बना लेते हैं। तो ये हमारा महवर हो गया है ना। ये क्या हो गया, हमारा महवर हो गया है बच्चों। अब देखो दोनों महवर हो गए, मुहद्दिदीन दे देते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसका कि ए, क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं, आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या है। a -3 2, फिर b दिया हुआ है -5 -2, फिर c दिया हुआ है, c नहीं है, k दिया हुआ है, k दिया हुआ है कि 3.5 एंड 1.5 ऐसे ही दिया हुआ है सब। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो उसको पहला क्वेश्चन क्या है, देखो -3 2, पहले क्या बताया हमने, ये x महवर रहेगा और ये y महवर रहेगा, यानी ये x महवर पर x एक्सिस पर और ये y एक्सिस पर। -3 ढूंढ लेते कहाँ है, -3 x, ये देखो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, ये आ गया है -3। अब क्या है आगे 2, यानी एक ही पहले ए नुक्ते का 2 यानी वाई महवर पर, वाई महवर कहाँ है 2, ये देखो यहाँ पर प्लस और माइनस है ना, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका कोना कहाँ बन रहा है, देखो ये कोना यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको डॉट डॉट से नुक्ता बता देते हैं, डॉट डॉट्स लगा देंगे और वो पॉइंट बता देते हैं। ये देखो ये ऐसा करेंगे, फिर ये
यू कर दो तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए नुक्ता। अब ये हमको तरसीम में बताना नहीं है, उसमें याद रख लेना, ये इसमें हमको बताना नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे तो ये कौन से रुबा में आया, ये कौन से रुबा में आया। देखो ये फर्स्ट रुबा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये सेकंड रुबा है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड रुबा है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, अब ये हमको सिर्फ इसमें देख लेना है कि दोनों प्लस और दोनों माइनस, ऐसा देख लेना है सिर्फ। जैसे हमने इससे पहले बता दिए थे कि दोनों अगर प्लस रहा तो फिर फर्स्ट रुबा में आता है। यहाँ पर है ना, ये देखो यहाँ पर दोनों भी प्लस रहेंगे, यानी देखो ये और ये दोनों भी प्लस है ना, तो पहला रुबा में आएगा। एक्स महवर पर माइनस, पहला माइनस और दूसरा प्लस, तो फिर दूसरे रुबा में आएगा। दोनों भी माइनस माइनस में रहेंगे तो तीसरे रुबा में आएगा। फिर इसी का अपोजिट लेना है, पहला प्लस और दूसरा माइनस रहेगा, यानी एक्स महवर और वाई महवर, तो फिर ये चौथे रुबा में रहेगा। बस वही चीज़ें हमको देख लेनी है, इसलिए हमने ये तरसीम बना के दिखाए। अब देखो बिल्कुल आसान हो गया। अब क्या लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन तरसीमी कागज़ पर ही इधर लिख लेते हैं, हालांकि बयाज में भी लिख सकते हैं आपके मर्ज़ी से। तो ये लिख लेते हैं, जैसे पहला दिया हुआ ए, तो जवाब लिखेंगे हम पहला ए नुक्ता -3 2, एक पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, यानी आएगा कहाँ पर, ये इधर आ रहा है ना नुक्ता, यानी कौन से रुबा में आ रहा है, दूसरे रुबा में आ रहा है। लिख दो सेकंड क्वाड्रेंट, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे दूसरे रुबा में। ओके, अब ध्यान में रखना कि ये यहाँ पर अशारिया में है, अशारिया में रहने दो, हमको सिर्फ अशारिया या डेसिमल पॉइंट नहीं देखना है, हमको प्लस देखना है। दोनों भी प्लस है, दोनों भी प्लस है, मतलब ये भी क्या आ जाएगा, के नुक्ता भी क्या आ जाएगा, के नुक्ता भी सेकंड, के नुक्ता फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी लिखेंगे पहले रुबा में। ओके, अब देखो बी नुक्ता रह गया हमारा, बी नुक्ता, बी दोनों भी माइनस है, दोनों भी माइनस कहाँ पर आते हैं, थर्ड रुबा में आते हैं, क्योंकि देखो -5 -2 है ना, ये क्या दिया हुआ है, -5 और -2, तो -5 किधर है, ये -5 है और ये -2, यहाँ पर कोना बन रहा है, यानी ये कौन से रुबा में आ रहा है, थर्ड रुबा में। तो इसका जवाब क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट लिख दो या थर्ड रुबा लिख दो। ओके, ऐसे ही आपको ये सब मुकम्मल करते जाना है। अब देखो उसमें एक चीज़ और बता रहे हैं हम कि डी है, डी क्या दिया हुआ है, 2 10, दोनों भी प्लस है, मतलब कौन सा आएगा जवाब, आपको क्या लिखना है, फर्स्ट रुबा में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, डी के बाद ई दिया हुआ है, दोनों भी क्या है, 37 और 35, दोनों भी प्लस है, यानी क्या लिखेंगे, फर्स्ट रुबा में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखो, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही सब करते जाएंगे, सिर्फ अभी हम कुछ सब नहीं बता रहे, कुछ बता रहे, जो बाकी के आपको कर देना है। एच बता रहे हम, एच में क्या आएगा, देखो एच ऐसा है 0 और -5। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ये देखो पहला x है और दूसरा y है, तो h कहाँ पर आएगा, x 0 यानी ओरिजिन, और -5 कहाँ पर है, y पर है, -5 है, देखो यहाँ पर -5 इधर आएगा, मतलब ये महवर के ऊपर आएगा, जहाँ पर भी 0 रहा ना तो वो महवर के ऊपर आता है। तो ये कौन से महवर पर आ रहा है, वाई महवर पर, इधर लिख लेंगे हम वाई महवर पर। ओके, दूसरा इसका शॉर्टकट तरीका कैसा रहेगा, देखो शॉर्टकट मेथड, पहला एक्स महवर है ना, एक्स महवर पर 0 है तो इसको कैंसिल कर दो, ये नहीं है, तो ये जवाब कौन सा आया आंसर, y = -5, मतलब -5 कौन से महवर पर है, वाई महवर पर। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस कब रहेगा, जब 0 रहेगा ना। तो अब देखो इसी का उल्टा अगर कर देते उसी में रहेगा क्वेश्चन, देख लेते हैं। चलो m देखो है m 12 एंड 0, ये x रहता है और ये y, क्या बताया हमने, 0 वाले को काट दो। सो ये क्या आएगा, ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस है ना, उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, x महवर पर। ओके, ऐसे ही आपको ये पूरी मश्क का पहला सवाल मुकम्मल करते जाना है, इसको याद रख लेना। चलो देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसके बाकी के जो क्वेश्चंस है, जैसे क्यू पी जितने भी बाकी के पहले क्वेश्चन में के, तो आपको लिख लेना, या तो ऐसे लिख दो या तो आप टेबल बना दो उसके लिए, तो भी चल जाएगा। ऐसे टेबल बना देंगे ना, ये लिख दो कोऑर्डिनेट्स, उर्दू मीडियम वाले मुहद्दिदैन लिखो, और ये लिख दो रुबा एंड महवर, तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे यहाँ पर, रुबा को क्वाड्रेंट एंड एक्सिस ऐसा लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं पहला क्वेश्चन, पहला क्या था, a -3 और 2, -3 और
A-3 और 2 यहाँ पर, तो A-3 और 2 कौन से रुबा में आया था? फर्स्ट रुबा में। अगर ऐसा नहीं करना है कॉलम करके तो डायरेक्ट ऐसा भी आंसर आप लिख सकते, कैसे भी कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं तरसीम के ऊपर। देखो दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन तरसीम पर देखने से पहले इसका दूसरा क्वेश्चन बता रहा है कि दर्जेल नुकात किस रुबा में वाक़ है। यानी इसका जो पहला क्वेश्चन किए थे उसका ही अपोजिट दिया हुआ है ना। देखो क्या है दिया हुआ कि जिसके दोनों मुहद्दिदैन मस्बत हो, ऐसे दिया हुआ है। चलो देख लेते हैं हम उसको भी। इसको सेकंड क्वेश्चन को हम पेज पर देख लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका कि किस रुबा में वाक़ है, किस रुबा में वाक़ है, वाक़ है। पहले क्वेश्चन में फ़र्क और दूसरे क्वेश्चन में फ़र्क क्या था? पहला क्वेश्चन ऐसे मुहद्दिद थे, कोऑर्डिनेट से। सेकंड क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि जिसके दोनों मुहद्दिदैन मस्बत है। अगर दोनों भी प्लस प्लस है, हमने क्या बताए थे, दोनों भी प्लस प्लस है, तो ऐसे देख लो ना, नहीं आ रहा है तो ऐसे रफ करके देख लो। ये प्लस प्लस है ना, ये 1 2 3, फिर ये 1 2 3, फिर ये -1 -2 -3। पूरे भी मत करो, इतना ही कर दो तो भी चलेगा। -1 -2 -3, ऐसे रफ पे देखो दोनों भी मस्बत है, यानी प्लस में आ गया तो यहाँ पर क्या आता है? पहला रुबा। तो क्या लिखेंगे यहाँ? क्वेश्चन क्या है? दोनों भी मस्बत है, यानी दोनों भी प्लस में है, तो लिख दो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट रुबा में। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ऐसे ही उसके आंसर लिखते जाना है। दूसरा देखो दोनों भी मनफी है लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ है? दोनों भी मनफी है, यानी इसी का अपोजिट हमने बताए थे यहाँ पर, है ना। तो ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड क्वाड्रेंट। आंसर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आंसर, ये देखो ये आंसर है, तो लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे थर्ड रुबा में। ओके, ये सवाल लिखना है, ये जवाब लिखना है, याद रख लेना। फिर इसी का देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरे का तीसरा, जिसका एक्स मुहद्दिद मस्बत हो और वाई मुहद्दिद मनफी हो। थोड़ा फास्ट लिखते जा रहे हैं। देखो क्या बता रहा है, एक्स यानी ऐसे रहे ना, तो पहला बता रहा है मस्बत है और दूसरा है मनफी है, यानी फर्स्ट पॉजिटिव है दूसरा माइनस है। तब क्या करेंगे? तो देखो पहला पॉजिटिव है, पहला पॉजिटिव कहाँ पर आएगा? पहला पॉजिटिव यानी ये देखो ये एक्स है ना, यहाँ पर पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव, इसको याद रख लेना हाँ बराबर से। तो ये पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, पहले एक्स है ना, तो ये कौन से रुबा में आएगा? फोर्थ रुबा में। यहाँ पर लिख दो आंसर फोर्थ रुबा में, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा लिखते जाओ। ओके, उसी का चौथा सवाल देखो क्या बता रहा है, जिसका एक्स मुहद्दिद मनफी है, एक्स मुहद्दिद मनफी है, मनफी मतलब नेगेटिव है, और वाई मुहद्दिद मस्बत है। ये क्वेश्चन लिखते जाना है आपको। ये क्या बता रहा है? देखो पहला मनफी है मतलब माइनस है और दूसरा प्लस है, तो किस में आएगा बच्चों? ये देखो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, आंसर दूसरे रुबा में। चलो देख लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो तरसीम पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। मस्तवी में एक मुहद्दिदी निज़ाम बनाइए और झेल के नुकात मुर्तसिम कीजिए। ओके, इन अ प्लेन वी हैव टू पुट कोऑर्डिनेट्स। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखो क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आपको यहाँ पर पेज पर क्वेश्चन लिख लेना है ना। तो L इज़ व्हाट? -2 and 4। देखो बच्चों -2 and 4 पेंसिल से बना देना है ये L। -2 यानी x पहला और दूसरा y रहता है। -2 कहाँ आएगा? x पर, ये देखो ये इधर, ये पूरा x है ना ये, तो -2 इधर आता है। ओके, और दूसरा क्या है उसका? 4, ये 4 दिया हुआ है ना, तो 4 कहाँ पर आ सकता है? 4 यानी प्लस पर आएगा इधर। तो उसका कोना कहाँ बन रहा है? देखो -2 और 4 यहाँ पर कोना बन रहा है, ये कोने पर जाना है, वरना आप क्या कर देंगे यहाँ से लकीर खींच देंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको डॉट डॉट्स पट्टी से कर दो, स्केल से कर दो ऐसे। ओके, तो इसका नाम क्या है? L हो गया। अब देखो उसी का दूसरा क्या दिया हुआ है? M दिया हुआ है 5 and 6। ये प्लस है, ये भी प्लस है, यानी फर्स्ट रुबा में आना चाहिए। तो 5 देख लेते हैं पहले। देखो यहाँ पर, ये देखो ये 5 है, और 6 कहाँ पर? इधर 6 बाजू में नहीं आएगा, ये y महवर है ना, एक दूसरा y रहता है। ये पहला 5 है और दूसरा 6 कहाँ पर है? देखो यहाँ पर है। तो ये पॉइंट बन रहा है हमारा, इस पॉइंट का नाम क्या है? M है। अब इसको ऐसा कर दो, डॉट डॉट्स 1 2 3 डी। ये ऐसा करते जाओ आप, पट्टी से स्केल से कर दो, जल्दी जल्दी हो जाएगा, स्केल से कर देंगे बराबर भी आ जाएगा।
ओके, तो ये m हो गया कोऑर्डिनेट। ये 5 और 6 याद रख लेना, वरना फिर 5 और 6 बाजू बाजू में कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 5 बता रहा है एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, एक्स महवर और वाई महवर। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। क्वेश्चन हम थोड़ा सा ऐसा लिखते जाते हैं, आप बराबर से लिख दो। -3 और -4 ये x है ना। पहला -3 कहाँ है, देखो x महवर पर इधर आता है, और -4 कहाँ आएगा, बाजू में नहीं, y महवर देख लेना है, -4 तो ये इधर आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट्स बना दो, पट्टी से स्केल से बना दो। ओके, चलो ये इसका नाम क्या है, दिया हुआ है n है। ऐसे ही आपको सब मुकम्मल करते जाना है। p क्या दिया हुआ है, देखो 2 and -3, ये x है और ये y है। 2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 2 है ना, और 3 कहाँ, यहाँ बाजू में नहीं है, -3 है। -3 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा ये। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, नुक्ता p हो गया, नुक्ता P हो गया। इसको ऐसा कर दो। ओके, और एक चीज़ देखो, अभी 2 और -3 है ना, वो यहाँ पर लिख देना है आपको, 2 -3, ताकि एग्जामिनर को समझे। M क्या था हमारा, ये 5 और 6 था क्वेश्चन, 5 और 6 ये इधर लिख लेना है, हम भूल गए थे लिखने के लिए। L क्या है, देखो -2, 4 छोटा छोटा लिख देना है, एकदम बड़ा बड़ा नहीं लिख देना है। ओके, N क्या था हमारा, N क्या था, -3 and -4 था। ओके, चलो अब देख लेते Q क्या दिया हुआ है कि 6 and -5 दिया हुआ है। 6 कहाँ पे आएगा, x महवर है, देखो ये 6 है, और दूसरा क्या है -5 कहाँ आएगा, इधर नहीं आएगा, y महवर पर देख लेना है। 6 and -5 इधर आएगा, देखो। ओके, तो ये क्या रहेगा, Q रहेगा 6 and -5, इसको डॉट डॉट से मिला दो, 1 2 3 4 5 ऐसे मिलाते जाइए, बिल्कुल ईजी है। ओके, तरसीम बनाना, इसको ग्राफ पेपर कहेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, ग्राफ पेपर का यूज़ कर लेना है इसमें। ओके, थर्ड क्वेश्चन के लिए, बाकी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बिना ग्राफ के आप कर सकते हैं नोटबुक पर। अभी क्या है, S दिया हुआ है, S देखो क्या दिया हुआ है, 7 and 0। अब देखो फिर से 0 आ गया, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो x महवर पर 7 है। 7 कहाँ पर आएगा, अब हमारी तरसीम छोटी है इसलिए हम यहाँ पर चले जाते हैं, इसको बाहर निकाल दो। ओके, ये 7 है, तो ये 7 कहाँ पर आ जाएगा, देखो बच्चों 7 और y महवर पर 0 यानी यहाँ पर, तो ये महवर पर आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 7। किस पर आएगा, x एक्सिस पर आएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर तो ये कट गया ना, 0 था। चलो उसके आगे का t देख लेते हैं। t क्या है, 0 and -5 है, 0 and -5, 0 x एक्सिस और y एक्सिस, इसको काट दो, सिर्फ y एक्सिस पर -5 कहाँ आएगा, y एक्सिस, ये y एक्सिस ऊपर से नीचे है ना, -5 इधर आ जाएगा। इसका नाम क्या है हमारा, S है नाम। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन, यहाँ पर S नाम दे दीजिए, बराबर से गोल करते जाइए उसको। तो ये हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 7.1 आपका कंप्लीट हो रहा है।